अस्सलामु अलैकुम। जमात हफ्तुम से रियाजी में ब्रिज कोर्स के 26वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। इससे पहले हमने मीम ऐन अलीफ के ताल्लुक से डिटेल में सीखा था। आज के दिन हमें मीम जाल अलीफ मुश्तरिक जू अज़ाफ़े अक्ल इसके ताल्लुक से सीखना है, इसके ताल्लुक से हमें समझना है। मीम जाल अलीफ मालूम करने के लिए यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ज़ौफ़, ठीक है, और इसकी जमा होती है अज़ाफ़। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ौफ़ हैं तो हम लिख सकते हैं 8 के ज़ौफ़ या 8 के अज़ाफ़। अज़ाफ़ ज़्यादा मुनासिब हो सकता था। लिखते वक्त हमें क्या ख्याल रखना है कि हमें आसानी के तौर पर कह सकते हैं कि 8 का पहाड़ा लिखते चले जाना है। तो 8 के ज़ौफ़ में या 8 के अज़ाफ़ में 8, फिर उसके बाद 8 दूनी होता है 16, फिर उसके बाद 8 तिया 24। इस तरह से आपको यह पहाड़ा लिखते चले जाना है। फिर जो दूसरा नंबर आपके पास है वो है 6, उसका पहाड़ा आपको तैयार करना है। फिर देखना है कि दोनों में मुश्तरिक ज़ौफ़ कौन कौन से हैं, मुश्तरिक अज़ाफ़ कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि दोनों लिस्ट के अंदर 24 आया हुआ है। इसी तरह से आगे जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा दोनों लिस्ट के अंदर 48 आया हुआ है। तो दोनों में से जो कॉमन था उसको आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 24,48। फिर उनमें से आपको अक्ल ढूंढना है। मीम जाल अलीफ, अलीफ यहाँ पर जो है वो अकल के ताल्लुक से है, ठीक है, छोटा के मानी में है। तो यहाँ पर आपको ढूंढते आना चाहिए कि आपका जो जवाब रहेगा वो 24 रहेगा। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर 6 और 4 के ताल्लुक से मीम जाल अलीफ मालूम करके बताया है और जवाब हमारा 12 आया है। इसी तरह से आपको यहाँ पर 6 और 13 का मीम जाल अलीफ मालूम करके बताया गया है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। हल कीजिए के मामले में कुल मिलाकर के 8 मिसालें हैं, इन्हें हम डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले है 8 और 20। इन एदाद का मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल यानी मीम जाल अलीफ मालूम कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आमतौर से इस तरह से जुमला बना करके सवाल आता है। जैसे आपको पीडीएफ में लिखा हुआ है 8 और 20 और इंस्ट्रक्शन ऊपर ही लिख दी जाती है। तो एग्जाम में इस तरह से मुकम्मल जुमला आपको दिया जाएगा, ये आपको जहन नशीन रखना है। सबसे पहले हम 8 के अज़ाफ़ लिखेंगे, यानी हमें 8 का पहाड़ा लिखते आना चाहिए। आप लोग कॉमा लगा करके लिखते चले जाएंगे। यहाँ एक और बात मैं वाज़ेह कर दूं कि आपका पहाड़ा 80 तक आमतौर से आपको पता होता है, लेकिन उसके आगे भी आपको 88 या और 8 मिला करके 96 या और 8 मिला करके इस तरह से नंबर बनाते आने चाहिए। यहाँ पर मैंने डैश 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 लगाया, इसका मतलब है कि हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है 20 के अज़ाफ़ और यहाँ पर मैंने आपके लिए 20 का पहाड़ा भी तैयार कर लिया है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि 200 पे हमारा पहाड़ा खत्म नहीं होता है, हमें आगे भी देखते आना चाहिए। उसके बाद इनमें से हम मुश्तरिक अज़ाफ़ कौन कौन से इनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप दोनों लिस्ट में जब ध्यान दोगे तो 40 दोनों लिस्ट में आया हुआ है। इसी तरह से और आगे जाएंगे तो दोनों जगहों पर आपको 80-80 देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर हम और पहाड़ों को आगे बढ़ाएंगे तो कोई और नंबर भी हमारे हाथ लग सकता है। बहरहाल फिलहाल आपको ये 40 और 80 इतना तो लिखते आना ही चाहिए। और उनमें से छोटा, यहाँ पर जो अलीफ है उसका मतलब क्या है, अकल है ना। तो मीम जाल अलीफ अकल ढूंढना है आपको, उसमें से छोटा ढूंढना है, तो आपका जवाब रहेगा 40। और इस तरह से आपको ये डेकोरेट करके फाइनल लुक देते आना चाहिए। इसी तरह से एक और सवाल हमने लिया है जहां पर उन्होंने 3 एदाद को एक साथ लिख दिया है, 2, 3 और 5। तो सबसे पहले हमको 2 के अज़ाफ़ तैयार करने हैं, फिर उसके बाद हमें 3 के अज़ाफ़ तैयार करने हैं, फिर उसके बाद हम 5 के अज़ाफ़ तैयार करेंगे। अब इनमें से हमें ढूंढना है कि मुश्तरिक अज़ाफ़ कहाँ पर है, ठीक है। तो तीनों में आना चाहिए, ऐसा नंबर आपको ढूंढ करके निकालना है जो तीनों में आना चाहिए। अब आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, 2 जगहों पर नहीं, तीनों में आना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आप समझ चुके होंगे। तीनों में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। यहां हम लोग लिस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर मैंने 2 दहाम 20, उसके बाद 22, उसके बाद 24 लिखा है। अब आगे की लिस्ट आपकी रहेगी 26, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 32। तो ये लिस्ट आपको आगे बढ़ाते आनी चाहिए। अब जब आप गौर से देखोगे तो 30 दोनों जगहों पर, बल्कि तीनों जगहों पर आया है। 30 यहाँ पर भी मौजूद है,
इस ग्रीन कलर की लाइन में 3 के अज़ाफ़ में भी मौजूद है और इस बैंगनी कलर की लाइन में 5 के अज़ाफ़ की लिस्ट में भी वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जब कभी हमको अज़ाफ़ नाकाफ़ी मालूम हो तो हमें उनकी लिस्ट को आगे बढ़ाते आना चाहिए। और इस तरह से हमारा जवाब आएगा मुश्तरिक अज़ाफ़ में 30 और ये मीम ज़ाल अलिफ को हमने बाजू में लिख दिया है जगह एडजस्ट करने के लिए और वही हमारा जवाब रहेगा 30। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 बातों को सीखा। नंबर 1 कि 3 जब एदाद रहेंगे, जैसे हमारे पास 2 था तो उसकी लिस्ट हमने तैयार की अज़ाफ़ की, फिर 3 की लिस्ट तैयार की, फिर 5 की लिस्ट तैयार की और तीनों में जो कॉमन है उनको ढूंढने की कोशिश की। तो हमें 2 की लिस्ट जो थी उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत पेश आई। तो आपको ज़रूरत पड़ने पर इस तरह से लिस्ट को आगे बढ़ाना है। फिर इसके बाद कम से कम एक तो आपको मुश्तरिक 8 ढूंढते आना ही चाहिए और वही हमारा मीम ज़ाल अलिफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 8 और 11 इसके मीम ज़ाल अलिफ के ताल्लुक से। 8 के अज़ाफ़ की लिस्ट आपके सामने है, फिर इसके बाद 11 के अज़ाफ़ की लिस्ट भी आपके सामने है। आपको दोनों में मुश्तरिक देखते आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ढूंढते आएगा 88 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब आपको थोड़ा ढूंढते आना चाहिए, यह आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए और उसके बाद आप लोग लिखेंगे मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल, वो रहेगा 88। उसके बाद हमने एक और सवाल लिया है जो हमारी लिस्ट का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 8, 15 और 48। तो 15 के अज़ाफ़ लिखना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर 15 दहाम 150 हो गया है, फिर मैंने आगे बढ़ा दिया है 15 मिला करके 165, फिर और आगे बढ़ा दिया मैंने 15 मिला करके 180 और डैश डैश का मतलब है हमें ज़रूरत पड़ने पर और आगे बढ़ाना पड़ सकता है। 48 के ताल्लुक से बात करें हम तो 48 का पहाड़ा लिखा गया है। यहाँ पर 48 दहाम 480 हो चुका है, फिर इसके बाद और उसमें 48 मिला देते हैं तो जवाब आएगा 528। हमको ढूंढना है कि दोनों लिस्ट में कौन है जो मुश्तरिक आ रहा है, तो ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, दोनों लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है, यानी हमें लिस्ट को आगे बढ़ाना है। तो 180 के बाद और उसमें 15 मिलाएंगे और हमारा नंबर बनेगा 195, 195। फिर और आगे जाएंगे तो हमारा नंबर तैयार होगा 195 के बाद 210 और इस तरह से आगे जाकर के हम लोगों को 225 और फिर इसके बाद 240 और इस तरह से डैश 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 और बढ़ाते आना चाहिए। जब ये 240 हमको मिल जाएगा तो दोनों लिस्ट के अंदर 240 हम देखेंगे और इस तरह से कहेंगे कि मुश्तरिक अज़ाफ़ 240 है और वही हमारा मीम ज़ाल अलिफ है, क्योंकि 240 के बाद जो भी मिलेगा वो बड़ा मिलेगा। हमें बड़ा नहीं देखना है बल्कि हमें क्या देखना है, छोटा देखना है। तो 240 हमारा मीम ज़ाल अलिफ रहेगा। तो यहाँ पर भी हमने सीखा कि जब हमारे लिस्ट नाकाफ़ी हो तो उसे हमें आगे बढ़ाते आना चाहिए। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।